हेलो बच्चों, ये एक्सरसाइज 4D सेलिना नाइथाइसिस का ये कुछ लेसन्स में कुछ प्रॉब्लम है जिसको हम लोग देखेंगे आज। देखते हैं क्या अभी तक हम लोगों ने देखा था टू वेरिएबल में स्क्वायर रूट निकालने के लिए। जैसे अगर ए प्लस बी का स्क्वायर निकालें टू वेरिएबल में, थ्री वेरिएबल में ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर निकालें, टू वेरिएबल में ए क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ये टू का भी निकालें। अभी हम लोग पढ़ेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन का होल क्यूब रहेगा तो क्या करेंगे। इस चीज के ऊपर हम लोग का कुछ फैक्टराइजेशन से संबंधित सवाल पढ़ेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला यहाँ पर होगा, पहले हम लोग ये लिख देते हैं कि अगर ए प्लस बी प्लस सी का अगर होल क्यूब हो तो हम लोग को कुछ इस तरह का कंडीशन हम लोग को क्रिएट होता है। हालांकि होल स्क्वायर नहीं होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते नहीं, लिखेंगे तो लंबा प्रोसेस में चल जाएगा। तो ये प्रोसेस को हम लोग नहीं लिखते हैं, इसको हम लोग इस तरह से कुछ करते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc अगर गिवन हो तो फैक्टराइजेशन के रूप में उसका नहीं होता, वो लंबा फैक्टराइज होता है। हम लोग को जो यूज करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यानी ए प्लस बी प्लस सी फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये तीन तरह के यही फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल होता है। तो इस कंडीशन में कहता है कि अगर इसको किसी तरह से वैल्यू अगर कहता है कि इफ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू अगर जीरो हो जाए तो फाइनली जो हम लोग का फॉर्मूला क्रिएट होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये सारा का सारा जीरो हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों को ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू ये 3abc इधर चला जाएगा तो हम लोग को बचेगा 3abc। यानी हम लोगों को घुमा फिरा करके यही फार्मूला को इस्तेमाल करना है। लेकिन इसको जब इसका इस्तेमाल करना रहेगा तो देखना हम लोग को पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि इसमें a प्लस बी प्लस सी, यानी इस तरह से जो बैठाया हुआ रहेगा इसमें a b c, उसको आप सम करके निकालिए। अगर सम का जीरो आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आप 3abc यूज कर सकते हैं। यूज क्या कर सकते हैं, यूज होता है। अब जैसे कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग एक्सरसाइज 4D की बात कर रहे थे। 4D, ये 4D है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ x प्लस 2y प्लस 3z का वैल्यू जीरो दिया हुआ एंड दे रहा है x क्यूब प्लस 4y क्यूब 4y क्यूब प्लस 9z क्यूब इक्वल टू 18 एक्स वाई जेड। तो कैलकुलेट करना को कैलकुलेट करना है, क्या करना है, एक्स प्लस 2y का स्क्वायर बटे एक्स वाई प्लस 2y प्लस 3z का स्क्वायर बटे बाई जेड प्लस 3z प्लस एक्स का स्क्वायर बटे जेड एक्स। इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। देखिए यही हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन देखने के बाद हम लोग को जो फर्स्ट फेज में लग रहा है, देखिए सबसे पहले जो हमारा ये कंडीशन दिया हुआ और ये कंडीशन का इस्तेमाल हम लोग करना है। तो हम लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए लिखते हैं आंसर में, अगर हम लोग को 2x प्लस वाई इससे निकालेंगे, x प्लस 2y उधर जाएगा तो माइनस 3z हो जाएगा। अगर 2y प्लस 3z निकालेंगे, यहाँ पर 2y प्लस 3z निकालेंगे तो हमको इधर माइनस x हो जाएगा। और 3z प्लस 2y
3z प्लस वाई अगर निकालते हैं, 3z प्लस एक्स निकालते हैं, यानी ये निकालते हैं तो इधर हमको -2y हो जाएगा। ये जो तीनों वैल्यू आया, इस वैल्यू के अंदर हम अगर डालते हैं, जैसे x प्लस वाई की जगह पर 3z का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर -3z का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में क्या बचेगा xy। फिर उसी तरह से अगर हम लोग 2y प्लस z का वैल्यू निकालेंगे तो -x का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे बचेगा yz। फिर प्लस अगर 3z प्लस x का लगाएंगे तो -2y प्लस का स्क्वायर बटे zx हो गया। अब इसको आप तोड़िएगा तो क्या लिखिएगा 9z स्क्वायर बटे xy प्लस x स्क्वायर बटे yz प्लस 4y स्क्वायर बटे zx। इन सभी का अगर आप एलसीएम निकालिएगा तो x y z आएगा एलसीएम। तो यहाँ से x y कर देंगे तो z यानी 9z क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर yz करें तो x क्यूब आ जाएगा और यहाँ पर करिएगा तो आपको z और x कट जाएगा तो y यानी 4y क्यूब आ जाएगा। क्वेश्चन पर जरा सा गौर कीजिए कि x क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 9z क्यूब का वैल्यू दिया हुआ 18xyz, यानी हम लोग इसके जगह पर लिख सकते हैं 18xyz और नीचे xyz कर दिया तो आपको कितना आ गया 18। क्या क्वेश्चन कर रहा था कि इस तरह से अगर वैल्यू दिया हुआ है कंडीशनल तो इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हम लोग को निकल के कितना है 18 आ गया। सिंपल है, देखने में तो फर्स्ट बेस पे लग रहा था कि स्ट्रांग है। एक बार और अगर ओवरव्यू इसका देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। हम लोगों ने इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है, हमारा कंडीशन दिया हुआ फर्स्ट फेज में देखने पे कि x प्लस 2y प्लस 3z बराबर 0 दिया हुआ है, x क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 9z क्यूब बराबर 18xy। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन में आ जाता तो उसके जगह पर हम इतना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम कुछ नहीं किए, इसमें जो ऊपर का जो टर्म था इसकी सहायता से अलग अलग निकाल दिए। इसका निकाल दिए तो देखिए निकल के 3z के बराबर होगा, क्योंकि 0 है तो उधर जाएगा, तो ऐसा ही चेंज करें। तो ऊपर वाला को सब निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन किया 18xy बहुत आसानी से आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ a प्लस 1 बटे a का वैल्यू गिवन है m एंड a is not equal to 0, find in the term of m the value of नंबर 1 दे रहा है a माइनस 1 बटे a और नंबर 2 दे रहा है a स्क्वायर माइनस 1 बटे a स्क्वायर। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है देखिए, कंडीशन ये प्लस 1 बटे इसका क्लेम और a इज नॉट इक्वल टू 0 बोल रहा है। तो कहता है इसका जो दो क्वेश्चन दे रहा है a माइनस 1 बटे a और a स्क्वायर माइनस 1 बटे a स्क्वायर है, इसको m के रूप में जवाब देना है। गिवन कंडीशन को लेकर के चलिए 1 बटे a इज इक्वल टू दिया हुआ है, हमको क्या लेना है a माइनस 1। तो हम क्या करते हैं कि इसका स्क्वायर कर करके या उसी को हम आगे कर देते हैं, a माइनस जो निकालना है इसका अगर स्क्वायर करेंगे और इसके रूप में तोड़ेंगे तो a प्लस 1 बटे a का स्क्वायर कर दीजिए तो इसका 2ab एक जगह पर b की जगह पर कट जाएगा तो खाली इसमें प्लस 2 बचेगा। तो हम यहाँ कर देते हैं प्लस 2 जो इसका वाला जोड़ देते हैं, हमको तो इसमें प्लस 2 इसका आ ही रहा है तो प्लस 2 की जगह पर हम इसमें क्या कर देते हैं, देखिए यहीं पर चेंज करने के माइनस हो जाएगा तो हम इसको जो प्लस 2 आ रहा है इसमें हम -4 कर दिए, -4 और इसका वैल्यू +2 -2 बच जाएगा तो इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है m स्क्वायर -4 m स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से हम लोगों को a प्लस -1 बटे a का अगर रूट चढ़ाते हैं, खत्म करते हैं
तो एम स्क्वायर माइनस 4 हम लोग को एम के रूप में जवाब हो गया। अब हमें चाहिए क्या, सेकेंड, ये तो फर्स्ट का जवाब हो गया। सेकेंड का जवाब में हमको चाहिए ए स्क्वायर माइनस 1/a²। इसका तो हम लोग एक और प्लस एक और माइनस लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला है स्क्वायर माइनस b² का। तो a प्लस 1/a, a माइनस 1/a, इसका देखिए प्लस में दिया हुआ a और ये माइनस में दिया हुआ रूट अंडर एम स्क्वायर माइनस 4, तो आसानी से इसका दोनों निकल गया। थर्ड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, अगर इसमें होने लायक होगा तो हम कर देते हैं, अगर जगह तो है थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन हो रहा है इन द इक्वेशन, इन द एक्सपेंशन क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस 8 ब्रैकेट बंद कर दिया है और इसको कर दिया है x माइनस 4 का स्क्वायर। फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब। सेकेंड बोल रहा है कोएफिशिएंट ऑफ x²। एंड थर्ड बोल रहा है कांस्टेंट टर्म क्या है। क्वेश्चन जो दे रहा है उसमें तो क्या कर रहा है कि एक्सपेंशन करना है इसको, और इसके बाद इसमें जहाँ एक्स क्यू रहेगा उसका कोफिशिएंट निकाल देना, x² रहेगा उसका कोफिशिएंट निकाल देना, उसमें कॉमन टर्म क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या होगा। हमें कुछ नहीं करना है, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ इसको एक्सपेंड कर देना, मतलब इसको गुना करके आपको लिख देना है और कुछ नहीं करना है। बाकी सब उसको गुना करने के बाद ही सारा जवाब निकल के आएगा। 2x² माइनस 8 ये क्या है, और ये देखिए x माइनस 4 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर टूटने वाला है, वो टूटने वाला नहीं है, पहले इसको तोड़ दीजिए। पहले इसको तोड़ेंगे तो a² प्लस b² बिल्कुल मतलब 16 माइनस 2ab 2x अब b यानी 8x 2ab हम लोग का ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको एक बार लेंगे, इसके बाद इसको इसके साथ लेंगे, फिर इसको इसके साथ लेंगे, 3 बार लेंगे और उसके बाद दूसरे के साथ लेंगे, मल्टीप्लाई सिंपली कर देंगे। तो चलिए देखिए हम लोग लिखते हैं 2x² अगर हम लोग ले लिए सपोज दैट, तो इसको हम पूरा ले लेते हैं कितना x² प्लस 16 माइनस 8x ले लिए। फिर यहाँ पे माइनस 8 है तो माइनस 8 लेकर के ये वाला पूरा ले लिए, क्या x² प्लस 16 माइनस 8x ले लिए। अब इसको सिंपल गुना कर दीजिए, सिंपल गुना कर देते हैं कितना हो गया 2x का पावर 4, 2x का पावर 4, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दिए, 6 to the 32 x का स्क्वायर 32x²। इसको गुना होगा तो कितना 80 to the 16 माइनस है तो माइनस 80 to the 16 x का पावर 3। चलिए तो हो गया। अब इसको माइनस आगे में तो ये क्या होगा माइनस 8x², फिर माइनस 8 से गुना करेंगे 16 को तो कि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 से 48 4 8 4 128, फिर माइनस माइनस प्लस 8 8 64 और x। चलिए हो गया। अभी देखिए x² एक जगह है तो इसको हम लोग पहले एक जगह कर देते हैं 2x का पावर 4, और ये कितना है घट जाएगा तो प्लस का साइन ज्यादा होगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 24x² माइनस 16x³ माइनस 128 प्लस 64। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में पावर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, तो ऐसे में रहने दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, और समझने की दिक्कत है। 2x का पावर 4 पावर माइनस 16x³ प्लस 24x²
प्लस 64 x माइनस 128। अब ये आ गया तो यहाँ से शुरू हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देने के बाद आप आराम से स्थिर हो जाएगी और जो क्वेश्चन कर रहा है उस पर आ जाइए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को छोड़ दीजिए, तो फर्स्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब को छोड़ेंगे तो इसके साथ क्या बच रहा है, माइनस 16 हो गया जवाब। सेकेंड का क्या बोल रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर को हटा दीजिए तो यहाँ प्लस 24 है, तो 24 साइन के साथ जरूर लिखिएगा, प्लस नहीं लिखा जाता है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का मतलब उसमें एक्स नहीं होना चाहिए, तो यह है कितना, माइनस 128 हो गया तीनों। तो क्या किया हम लोग, कुछ नहीं किए, इसको जो गिवन था उसको केवल हम सिंपली मल्टीप्लाई कर दिए। एक्सपेंशन का मतलब यही होता है कि बड़ा कर दीजिए, हमने उसको गुना करके बड़ा कर दिया, बड़ा करने के बाद जिसका जिसका कोफिशिएंट, उसका कोफिशिएंट का मतलब जिस टर्म को बोलेगा उसको हटा करके उसके अंदर जो बचेगा वही उसका होता है। जैसे 3 का बोल रहा था, 3 वाला को हटा दिए तो माइनस 16 बचा। एक्स स्क्वायर का बोल रहा था तो एक्स स्क्वायर हटा तो देंगे, कांस्टेंट बोल रहा था जिसमें नहीं था तो बोले भी, यही है। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग कि इसमें भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है और टेक्निकल चीज है। देखिए इसको हम लोग सिंपली क्वेश्चन को समझाने में कोशिश करते हैं बच्चों को, बाकी इतना मतलब 9th 10th का बच्चा इतना कमजोर नहीं होता है कि उसको एकदम पूरा चिल्ला चिल्ला करके बोलने की जरूरत है, वो समझदार बच्चा है। इफ दिया हुआ x इज ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/36, फाइंड। क्वेश्चन देखने में जो छोटा लगेगा समझ लीजिएगा कि वो ज़्यादा परेशान करने वाला होगा, ये ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन का रूल ही लगता है, ऐसा होता है क्या, जहाँ देखने में छोटा लगता है वो जगह बनाने में उसको पूरा बोरा भर भर के दिमाग लगाना पड़ता है। तो देख लीजिए हम लोग को ये कंडीशन दिया हुआ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 एक्स स्क्वायर बराबर 25/36, तो हमको ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में हमको लिखना है। ये सेटिंग है, पहले हम लोग इसको बनाएंगे तो ही पता चलेगा। देखिए ये क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स का स्क्वायर बराबर 25/36 यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हम इससे क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए प्लस बी निकालेंगे। क्या निकाल, देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ, अगर हम इसको मॉडिफाई करके लिखें तो इससे ये दिया हुआ है, तो हमको इससे से क्या निकालना, ए प्लस बी निकालने का कोशिश कीजिए कि आप इससे कैसे निकाल सकते हैं। तो ए प्लस बी में ये वाला कैसे शामिल है ये ध्यान दीजिए। तो ए प्लस बी का स्क्वायर यानी हम लोगों को क्या निकलना है, एक्स प्लस 1/3 एक्स का स्क्वायर अगर हम करते हैं यानी इसका होल स्क्वायर करते हैं, इधर तोड़ते हुए चलेंगे। देखिए ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर करते हैं और उसमें ये वाला हमको चाहिए तो ये तो पहले निकल जाएगा, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा इस तरह से। तो हम यही चीज को यहाँ पर बैठाएंगे, तो ये स्क्वायर की जगह पर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 एक्स स्क्वायर बच गया और प्लस 2ab यानी 2 के जगह पर कितना होता है x और b के जगह पर कितना है 1/3x 1/3x। अगर x अगर कट भी जाता है तो हमको क्या बचता है, देखिए इसका वैल्यू कितना आता है हम लोग को, इसका वैल्यू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर 90 कितना दिया हुआ 25/36 और प्लस यहाँ क्या बच गया 2/3 बच गया, देख लीजिए एक्स्ट्रा। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, करेंगे तो कितना होगा 36 मेरा ये हो गया 25 प्लस यहाँ 12×24 यानी कितना होगा ऊपर 49/36 मेरा आ गया, किसका इसका आ गया। यानी अगर इसके ऊपर स्क्वायर हटा देंगे हम तो इसके ऊपर रूट चढ़ जाएगा कितना 49/36 का यानी 7/6। इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया x प्लस 1/3 x का वैल्यू जो निकल के आएगा 7/6 आ गया। देखिए अब हम लोग को इस रूप से ये सब आउट ऑफ द क्वेश्चन है, मतलब ये हम समझाने के लिए ऐसा तोड़ रहे हैं क्या हम लोग ब्रेन लगाएंगे, क्या दिमाग लगाएंगे कि इसको हमको ऐसा चीज में तोड़ सकते हैं, इसलिए ऐसा कर देते हैं। हर जगह पर जहाँ पर जिस तरह का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है उस जगह पर हम ऐसा फॉर्मूला डाल देते हैं कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। तब हमको ये निकल गया। अब आ जाइए टारगेट क्वेश्चन के ऊपर, यानी क्वेश्चन में हम लोग को क्या निकलना है
ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab और ए प्लस बी, इस तरह का फॉर्मूला होता है इसका। तो हम इसी चीज को देखिए, ये दिया हुआ है तो हम लोग इसको आगे कर देते हैं सब्जेक्ट करो, एक्स क्यूब प्लस 1/27 एक्स का पावर 3। तो क्या लिखना है? ए प्लस बी यानी एक्स प्लस 1/3x ए प्लस बी का होल क्यूब, फिर माइनस 3 ए के जगह पर x और b के जगह पर 1/3x, फिर ब्रैकेट ए प्लस बी यानी x प्लस 1/3x। देखिए हम लोग a के जगह पर क्या लिखे हैं? x और b के जगह पर 1/3x, सेटिंग है। यहाँ से कट गया, जो है वैल्यू आप चुपचाप डाल दीजिए। x प्लस 1/x का वैल्यू कितना लाया है? 7/6 का पावर 3 आ गया, माइनस 3 बटे 3 से 3 कट गया तो ये भी हम लोग को कट गया, तो यहाँ 1 बच जाएगा। और ये कितना लाया है? 7/6। चलिए हो गया। अब इसको आप गुना करेंगे, 7/7 जितना भी आएगा 6/6/6, तो हम लोग लिख देंगे ऐसे ही। अगर कर देते हैं गुना 7 7 49, को ऐसे गुना कर दिए 9 7 63 6 7 28 30 64 343 बटे कितना? 36 into 6 6 36 3 से 216 माइनस 7/6। अगर आप इसको घटाइएगा, ऐसे निकालिएगा तो 216 आ जाएगा, यानी 343 माइनस, अगर काटेंगे 16 से 6 से काटेंगे तो 36 गुने 7 आ जाएगा, 36 गुने 7 कितना? 7 के पहले तो 4 7 21 4 25 252 घटाने के बाद कितना होगा? 1 और ये जगह 9 14 में से 5 जाएगा तो 91/216। किसका वैल्यू है? इसका आपका वैल्यू आ गया एक्स क्यूब प्लस 1/27 एक्स क्यूब का वैल्यू आ गया 91/216। एक वैल्यू हो गया। इतना सारे यहाँ मल्टीप्लाई, ये सब फॉर्मूला आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा इसको समझने में कि कैसे हम इस जगह पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को देखने पर, मतलब देखने में जो छोटा लगेगा उस पर थोड़ा सा दिमाग है। और हर जगह पर जहाँ पर कोई क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होता है कि इस तरह की चीज वहाँ पर यूज होना चाहिए, वहीं पर वैसा फॉर्मूला को डाल दीजिए तो ज़्यादा आसानी से बच्चे को समझ में आता है। हम लोग तो इसी तरह से करते हैं, पता नहीं कैसे हम लोग का वीडियो वायरल नहीं हो रहा है।